तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो शायर होती है वो उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देती है, जो सुनकर जो जियाओ बिंग और थर्ड राइडर होते हैं वे दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए शायर से पूछते हैं कि क्या तुम जियान लिंग टियान की डॉटर हो। और अपने फादर का नाम सुनकर जो शायर होती है वो थोड़ा सा शैड हो जाती है। और वो शैड होते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो शायर के कंधे पे हाथ रखते हुए उन दोनों से बोलता है कि आज से 13 साल पहले सोर्ड क्लैन के अंदर एक काफी टैलेंटेड पर्सन हुआ करता था, जिसका नाम की जियान लिंग टियान था। लेकिन जियान लिंग टियान को उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया और उसे धोखा दिलवा कर मरवा डाला। लेकिन जियान लिंग टियान के मर जाने के बाद जो सोर्ड फादर था उसका पूरा ध्यान अपने दूसरे बेटे जियान किन्यू के ऊपर आ गया। लेकिन जो जियान किन्यून था वो अपने पावर के लालच में इतना ज़्यादा खो गया कि वो भूल ही गया कि उसके बड़े भाई की एक डॉटर भी थी, जो कि अपने फादर की ही तरह सोर्ड दाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जियाओ विंग होती है वो शायर की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ लिंग टियान की कोई 15-16 साल की लड़की भी होगी। और जियाओ विंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जियाओ विंग को बताता है कि जो जियान लिंग टियान था, जब उसको अपने ही लोगों ने धोखा दिया था वो समझ चुका था कि उसका साथ यहाँ पर अब कोई भी नहीं देगा। और जो उसके साथ हुआ है वो उसकी डॉटर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जो उसका सेकंड ब्रदर जियान किन्यून था वो बहुत ही बड़ा लालची था और वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके भाई की जो डॉटर है वो उसके बेटे से आगे निकल जाए। इसीलिए जो जियान लिंग टियान था उसने अपने मरने से पहले अपनी बेटी को साउथर्न रीजन से बाहर निकाल दिया था, ताकि वो किसी दूसरे सेक्ट में जाकर अपनी जिंदगी को बिता सके। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि सच में सोर्ड क्लैन के लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। और अब येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो येमिंग से बोलता है कि अभी हमें यहाँ पर जाते बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम सोर्ड क्लैन के लोगों से चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो इसीलिए आगे की बात हम किसी से प्लेस पर जाने के बाद करेगी, क्योंकि वैसे भी जब मैं वाइन गोडस से मिला था उससे मैंने इस सोर्ड क्लैन के रिलेटेड ही कुछ बातें की थी। लेकिन अभी के लिए येमिंग और जियाओविंग मैं तुम दोनों से एक चीज चाहता हूँ कि तुम सोर्ड क्लैन के अंदर पहुंचने के बाद जो शायर है उसे प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर अब वे दोनों भी लिन्यू की बात को ठीक है बोल देती है। और अब जो थर्ड राइडर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि मास्टर लिन्यू, मुझे लगता है कि ये जो सोर्ड क्लैन के लोग हैं अपने क्लैन में पहुंचने के बाद हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो हंसते हुए थर्ड एल्डर से बोलते हैं कि थर्ड एल्डर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो मास्टर लिन्यू है उन्होंने पहले से ही इस बारे में प्लान बना लिया होगा। और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो सेवंथ एल्डर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि सोर्ड क्लैन के अंदर पहुंचने के बाद हमें दो कामों को करना है। सबसे पहले तो हमें जाकर वहां पर शायर को जस्टिस दिलाना होगा, क्योंकि शायर जियान लिंग टियान की डॉटर है। और दूसरा काम हमारा वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें जो 5 स्कैट स्वॉर्ड और जो ग्रीन ड्रैगन व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड और इसी के साथ जो 1 मिलियन बर्ड स्वॉर्ड है इन्हें हमें प्राप्त करना होगा। और अगर ये स्वॉर्ड हमें वहाँ पर मिल गई तो इसके बाद मैं अपनी चारों स्वॉर्ड को मिलाकर इनके साथ में एक बहुत ही पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन को वहाँ पर बना सकता हूँ। और अब सोर्ड क्लैन से सेक्रेट सोर्ड को लेने का नाम सुनकर जो सेवंथ एल्डर और जो थर्ड एल्डर होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए लिन्यू से बोलते हैं कि मास्टर लिन्यू, क्या आप सोर्ड क्लैन से सेक्रेट सोर्डों को लेना चाहते हो? जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों एल्डरों से बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर वो सेक्रेट सोर्ड मुझे मिल गई तो उसके बाद मेरी जो फॉर्मेशन की पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर आने का हमारा जो असली प्लान है वो बुद्धा एम्परर को ढूंढ कर उससे जो डिवाइन मिरर है उसकी लोकेशन के बारे में पता करना है। तो इसीलिए बुद्धा एम्परर को ढूंढने से पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो लिन्यू से बोलते हैं कि मास्टर लिन्यू, आपने बताया था कि जो बुद्धा एम्परर है अभी वो इंजर्ड है, तो फिर हम उसके ऊपर अभी ही हमला क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ हम लोगों की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर हम इंजर्ड बुद्धा एम्परर को तो हरा ही सकते हैं। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो थर्ड एल्डर से बोलता है कि नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो बुद्धा एम्परर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। माना कि अभी के लिए वो इंजर्ड है, लेकिन इंजर्ड होने के बाद भी उसके पास अभी भी काफ़ी सारे ट्रम्प कार्ड है जिनसे कि हम नहीं निपट सकते। तो इसीलिए बुद्धा एम्परर से निपटने के लिए हमें भी अपने पास में कुछ ट्रम्प कार्डों को रखना होगा। और उस ट्रम्प कार्ड के रूप में मेरा जो ये किलिंग फॉर्मेशन है ये मेरा काफ़ी बड़ा हथियार होने वाला है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर और जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो दोनों खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं वैसे भी काफ़ी लंबे टाइम से बोर हो रहा था क्योंकि हमने फाइट नहीं की थी। तो चलो सोर्ड क्लैन के अंदर पहुंचने के बाद हमें कुछ फाइट तो करने के लिए मिल ही जाएगी। और अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर हम कल तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए अभी के लिए तुम लोगों को बस जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में ही फाइट करनी पड़ जाए। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है वो देखता है कि उसके बेड के ऊपर जो येमिंग होती है वो बैठी होती है। और वो लिन्यू को देखकर उसे बोलती है कि फाइनली तुम आ ही गए।
और अब येमिंग को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो येमिंग को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो, अब मुझसे ये मत बोल देना कि तुम आज रात मेरे साथ ही बिताने वाली हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो येमिंग होती है वो लिनियो से थोड़ा सा नाराज होते हुए उसे बोलती है कि तुम तो बहुत ही बेकार पर्सन हो, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान थी इसीलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आ गई, लेकिन देखो तो तुम तो मुझे यहाँ पर छेड़ रहे हो। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बेड के ऊपर आकर लेट जाता है। वो लेटते हुए येमिंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही ज़्यादा चिंता है तो फिर तुम आज रात मेरे साथ ही क्यों नहीं सो जाती। जो सुनकर जो एमिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि हाँ तुमने ये सही कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ में ही लेटूंगी तो मैं तुम्हारी अच्छे से सेफ्टी कर सकती हूँ। लेकिन लिनियो में अभी भी जो शायर है उसे लेकर थोड़ी डरी हुई हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही हम स्वॉर्ड क्लैन के अंदर पहुँचे तो वे शायर को पहचान ले, जिससे कि हो सकता है कि शायर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग से बोलता है कि हाँ ये चीज़ मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो जियान किन्यो है अगर उसे पता भी लग गया कि शायर उसी के भाई की बेटी है तो फिर भी वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि इसका मतलब तुमने पहले से ही इस चीज़ के बारे में प्लान कर लिया है। और येमिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो येमिंग से बोलता है कि क्या तुम्हें मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि मैं वहाँ पर शायर को ऐसे ही ले जाकर मरवा दूंगा, मैंने पहले से ही शायर के लिए वहाँ पर कुछ सोच रखा है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब मैं टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ था तो मैं उस ओल्ड मैन से यहाँ पर पता नहीं कितनी बार मिलने के लिए आया था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं टाइम लूप से बाहर आया हूँ तो मैं स्वॉर्ड फादर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना सोचते ही जो लिनियो होता है उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो सीधे जो येमिंग होती है उसके ऊपर आते हुए बोलता है कि जो आज की रात है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो चलो दोनों मिलकर इस रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो येमिंग को किस करना शुरू कर देता है और जो येमिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं अपने कपड़ों को उतार देता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने और येमिंग के सारे कपड़ों को उतार देता है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो बोट होती है वो स्वॉर्ड क्लैन के अंदर आ चुकी होती है। जो जियान चैन होता है वो लिनियो से आकर बोलता है कि मास्टर लिनियो हम स्वॉर्ड क्लैन के अंदर आ चुके हैं। और जियान चैन को इतना पोलाइट होता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए जियान चैन को छेड़ते हुए बोलता है कि जियान चैन क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो गए हो, तो चलो चलकर तुम्हारे स्वॉर्ड क्लैन को देखते हैं। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही शायर वहाँ से गुजरती है शायर को देखकर जो जियान चैन होता है वो भी एक पल के लिए शौक हो जाता है। और वो शायर को रोकते हुए उसे बोलता है कि मिस क्या हम आज से पहले कहीं पर मिल चुके हैं। जो सुनकर जो शायर होती है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। और अब शायर को वहाँ से ऐसा जाता हुआ देखकर वो जो बंदा होता है जो लिनियो को इनवाइट करने के लिए आया था वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर पता नहीं क्यों लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे फैमिलियर फीलिंग आ रही है। जो सुनकर जो जियान चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ये लड़की पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शायर जैसी लग रही है। और अब जियान चैन के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।